हेलो स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स डिप्लोमा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिन बाद IoT सीरीज की नेक्स्ट वीडियो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से कंटिन्यूशन वीडियो आएगा IoT सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स इन IoT। कम्युनिकेशन मॉडल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, पहले इसको समझो। देखो, तुम जब भी IoT मॉडल को मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हो, मार्केट में जब भी तुम डिप्लॉय करोगे तो वो मॉडल कैसे परफॉर्म करेगा, उसका वर्क फ्लो कैसा रहेगा, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन मॉडल। मतलब तुम इस तरीके ये कह सकते हो कि ये जो वर्क फ्लो रहेगा IoT मॉडल का, वो एक्चुअली ये कम्युनिकेशन मॉडल डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब IoT जो तुम एप्लीकेशन मार्केट में लेके आओगे वो कैसे काम करेगा वो डिफाइन कर रहा है एक तरीके से ये तुम्हारा कम्युनिकेशन मॉडल। ये तुम्हारा कम्युनिकेशन मॉडल इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव 4 कम्युनिकेशन मॉडल इन IoT। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है, पुश पुल मॉडल है, एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों का जो फर्स्ट मॉडल है दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। तो ये टर्म आपने पहले भी सुना होंगे कि रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल, है ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड उसके बिहाफ पे, उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे एक्शन में मुझे रिस्पांस मिलते हैं। दैट इज काइंड ऑफ आपके दिमाग में ये अभी चल रहा है ना, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। जी सही चल रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग IoT में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। देखो, इधर एक एंड पे क्लाइंट होंगे, दूसरे एंड पे सर्वर होंगे, जिसके बीच में ये कम्युनिकेशन होता रहेगा। मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता रहेगा सर्वर को और सर्वर उसके बिहाफ पे एक्शन में रिस्पांस भेजेगा। देखो कैसे काम होता है। पहले देखो, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, है ना, सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर। अच्छा, उसके बिहाफ पे सर्वर पहले उसको रिसीव करेगा। ठीक है, फिर अपने अंदर उस चीज़ को प्रोसेस करेगा। हाँ जी, रिक्वेस्ट किसके बारे में है, क्या चाहिए क्लाइंट, उसको प्रोसेस करे, है ना। फिर उस प्रोसेस के हिसाब से लाइक सर्वर के पास अलग से अपने तरफ से एक रिसोर्सेस होते हैं, है ना, जहाँ पे डेटा, डॉक्यूमेंट सब कुछ स्टोर्ड रहते हैं, है ना। ठीक है, डेटाबेस काइंड ऑफ आप एक मान लो। ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, उस डेटाबेस से या फिर उसका जो रिसोर्सेस है उससे वो फेच करेगा, है ना। फिर अपने एंड से एक रिस्पांस को वो फॉर्म करेगा एंड उसको वो भेजेगा क्लाइंट को। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होता है जिसके बिहार पे सर्वर उसको रिस्पांस करते हैं कि हाँ जी ये लो तुम्हारा रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स। समझ में आ गया जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। बट द थिंग इज कि ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मॉडल, ये IoT में कैसे काम कर रहे हैं, है ना। IoT में कैसे इसका इम्प्लीमेंट होते हैं, चलो इसका समझने के लिए हम लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलते कि तुम एक वेदर डिस्प्ले बोर्ड बना रहे हो, जब जैसा तुम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, ऑक्सीजन लेवल, इस सब चीज़ों को तुम शो करने की कोशिश करो। ठीक है, एक वेदर डिस्प्ले बोर्ड तुम लगा रहे हो। इसका जो मेन फीचर है कि तुम इधर कुछ कुछ एक ऐसा सिस्टम लगा रहे हो, लेट्स सपोज थर्मोस्टेट जो होता है, थर्मोस्टेट, है ना, थर्मोस्टेट जो तुम एक सिस्टम लगा रहे हो, जो क्या करेगा, जो जो तुम्हारा वेदर वेदर सर्वर है ना, वेदर सर्वर है, उससे डेटा फेच करेगा एंड तुम्हारा इस डिस्प्ले बोर्ड में वो इस चीज़ को दिखाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब ये जो डिस्प्ले बोर्ड है, इसको तुम हर टाइम इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी इसको बनाए रखनी पड़ेगी तुमको, है ना। बेसिकली काम ये है कि थर्मोस्टेट या फिर कुछ एक ऐसा सिस्टम तुम लगा रहे हो जो वेदर, मतलब सर्वर जो होते हैं, वेदर सर्वर, जहाँ पे मतलब तुम देखते हो ना मोबाइल पे, लैपटॉप पे कि आज का वेदर कैसा है, तो तुमको दिखाई देता है। वो कहाँ से होता है, वो सर्वर का डेटा है ना। तो वो सर्वर डेटा को फेच करके तुम्हारे डिस्प्ले बोर्ड में दिखाएगा। तो इस केस में बोलो या क्लाइंट सर्वर या फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो थर्मोस्टेट है ये बनेगा तुम्हारा क्लाइंट, और ये जो वेब सर्वर है ये तो सर्वर है, ये बनेगा तुम्हारा सर्वर। ठीक है, वो समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो थर्मोस्टेट है ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि हाँ जी अभी अभी इस सेकंड का, हर एक सेकंड का मुझे अपडेट चाहिए, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया। तो इस चीज़ को कहाँ से वो फेच करेगा, वेब सर्वर से फेच करेगा एंड सर्वर उसके बिहाफ पे वो रिस्पॉन्स सेंड करता रहेगा। वो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब दूसरा मॉडल को देखते हैं हम लोग। अब दूसरा मॉडल जो है तुम लोगों के पास, दैट इज नोन एज पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। ध्यान से समझना इस मॉडल को, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल्स आते हैं दैट इज कॉल्ड MQTT प्रोटोकॉल, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइक मेरी 2 3 4 वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, पहले इसको समझो। पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल सेकेंड जो मॉडल है हम लोग। अच्छा, इस मॉडल का क्या काम है जी, क्या फीचर्स हैं, कैसे काम करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो मॉडल का नाम है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। तो सिंपल सा मतलब है
कि जो पब्लिश करेगा दैट इज पब्लिशर और सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी इस मॉडल को समझने से पहले एक बेसिक चीज़ समझते हैं। देखो तुम ये जो वीडियो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, तो क्या तुम सब्सक्राइबर हो? अरे भाई मुझे पता है तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले यार, ठीक है। एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, अच्छा ये तुम वीडियो देख रहे हो, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हो, ठीक है। और ये मैं जो ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, तो क्या मैं पब्लिशर हूँ? अरे मैं ऑफकोर्स पब्लिशर हूँ, है ना। मैं वीडियो पब्लिश किया तभी तुम देख रहे हो, तो मैं एक पब्लिशर हूँ। तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो, तुम एक सब्सक्राइबर हो। अच्छा बीच में ये जो ब्रोकर आ रहा है, ये क्या चीज़ है जी? अच्छा तुम क्या मेरे घर में आके मुझे देख रहे हो? नहीं ना, तुम अपने मोबाइल में देख रहे हो वीडियो। अच्छा क्या मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया है, तुम देख रहे हो? नहीं ना, तुम किसके जरिए से देख रहे हो? तुम देख रहे हो यूट्यूब के जरिए से। तो यूट्यूब इज नथिंग बट अ ब्रोकर। वो समझ में आया कि नहीं है ना। तो मैं एक पब्लिशर हूँ, मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब यूट्यूब पे तो सिर्फ मैं अकेला इस पब्लिशर नहीं हूँ, करोड़ों पब्लिशर हैं। तो वो सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर पब्लिश कर रहे होते हैं, मैसेज पब्लिश कर रहे होते हैं, वीडियो पब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के पास बहुत सारे टॉपिक आ गया है। तो यूट्यूब को जो सब्सक्राइब करके रखा है, ब्रोकर को जो सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको उतना टॉपिक मिलता जाएगा। जैसे कंज्यूमर 1 एंड कंज्यूमर 2 सब्सक्राइब करके रखा है टॉपिक 1 को, तो टॉपिक 1 कंज्यूमर 1 कंज्यूमर 2 को मिलेगा, टॉपिक 2 कंज्यूमर 3 को मिलेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना, ठीक है। अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो तो पब्लिशर क्या करेगा, उसको जो डेटा मिला है वो डेटा को पब्लिश कर देगा। अब ब्रोकर क्या करेगा, उस डेटा को जो जो सब्सक्राइब करके रखा है उस हिसाब से उसको ट्रांसमिट करता जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? चलो अब ये जो पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल की बात हो रही है, ये तो कैसे काम कर रहा है वो तो समझ में आ चुके हैं हम लोग, है ना। बट द थिंग इज कि ये आईओटी में कैसे काम करते हैं, आईओटी में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको देखते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि तुम क्या बना रहे हो, तुम अपने घर को ना स्मार्ट बना रहे हो, ठीक है। तो तुम स्मार्ट होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तुम्हारा घर स्मार्ट है, ठीक है। अच्छा क्यों स्मार्ट है? क्योंकि तुम इधर बहुत सारे सेंसर लगा रहे हो, उस सेंसर के हिसाब से वो काम होगा। जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर, दरवाजा ऑन मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए। जैसे मोशन सेंसर लगा रहे हो लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे गैस सेंसर लगा रहे हो, कोई भी अगर मतलब एलपीजी में लीक हो तो वो डिटेक्ट कर लेगा, है ना। ऐसा ऐसा चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो तुम इधर क्या कर रहे हो कि वेरियस सेंसर लगा रहे हो, है ना, बहुत सारे सेंसर लगा रहे हो। अब तुम ना बीच में एक सेंट्रल ब्रोकर लगाओ, सेंट्रल सिस्टम मान के चलो, सेंट्रल सिस्टम या फिर सेंट्रल ब्रोकर, वे बताते हैं किस काम में आएगा ये, ठीक है। अब देखो तुम एक एंड पे लगा रहे हो मोशन सेंसर, है ना, मोशन सेंसर, ठीक है। दूसरे एंड पे लगा रहे हो फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है। फिर लगा रहे हो तुम गैस सेंसर, ऐसे ऐसे मान के चलते हैं ना। तो ये जो मोशन सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, गैस सेंसर, ये जो डेटा को वो डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा को पब्लिश करेगा। ये सपोज अभी मान के चलो तुम्हारे जितने नॉलेज में है इस पर आर्डिनो, तो आर्डिनो में पब्लिश करेगा। अब आर्डिनो उस चीज़ को देखेगा कि मुझे जो गैस सेंसर का डेटा है वो कहाँ सेंड कर रहा है। जो गैस सेंसर का डेटा वो तो दरवाजा में नहीं सेंड करेगा ना, है ना। अब जो गैस सेंसर का डेटा वो तो लाइट में नहीं सेंड करेगा ना। तो गैस सेंसर का डेटा किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन में ही सेंड करना होगा, है ना, ये पता है, ठीक है। अब फिंगरप्रिंट का जो डेटा है वो दरवाजा पे ही जाएगा। अब जो ये जो मोशन सेंसर का डेटा है वो लाइट पे ही जाएगा, है ना, उस हिसाब से लाइट ऑन ऑफ होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये जो सेंसर जो डेटा को सेंड कर रहे हैं, सेंसर जो डेटा को पब्लिश कर रहे हैं, वो कहाँ पब्लिश कर रहे हैं? सेंटर ब्रोकर को पब्लिश कर रहा है। अब ब्रोकर उसको डिसाइड करेगा कि ये जो डेटा है ये डेटा किस तरफ जाना चाहिए, कौन इसको सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है। जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर वाला जो इधर इधर तुमने लगाया, क्या लगाया, सर्वो मोटर लगाया हो दरवाजा ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे सपोज इधर जो तुम मतलब लाइट लगा रहे हो ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो फिंगरप्रिंट वाला ये जो इधर इधर जो सर्वो मोटर है, ये फिंगरप्रिंट सेंसर को सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये जो गैस के लिए डिटेक्शन होगा वो गैस सेंसर को सब्सक्राइब करके रखा है, मतलब ब्रोकर को सब्सक्राइब करके रखा है। और ब्रोकर वो डिसाइड करेगा कि गैस सेंसर का डेटा कहाँ जाना है नहीं जाना है। समझ में आ गया? ठीक है, दैट इज पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल।